भगवान शिव को नमस्कार। ओम नमो देवदेवाय शिवाय परमात्मने अप्रमेय स्वरूपाय व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणे त्वं पतिर्योगिनामीश त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्व मोंकारः प्रजापतिः। देवाधिदेव परमात्मा शिव को नमस्कार है। उनका स्वरूप अप्रमेय है। वे निराकार और साकार दोनों ही हैं। प्रभो, आप योगियों के अधीश्वर हैं। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषट्कार, आप ही ओमकार और आप ही प्रजापति हैं। प्रहलाद की भगवत धारणा। गजेपि विष्णुर्भुजगेपि विष्णुर्जलेपि विष्णुर्ज्वलनेपि विष्णुः त्वयि स्थितो दैत्यमयि स्थितिश्च विष्णुविना दैत्यगणोऽपि नास्ति। स्तौमि विष्णुमहं येन त्रैलोक्यं सचराचरं कृतं संवर्धितं शान्तं समे विष्णुः प्रसीदतु। ब्रह्मा विष्णुर्हरो विष्णु रिन्द्रो वायुर्मोनल प्राकृत्यादीनि तत्त्वानि पुरुषं पंचविंशकम्। पितृदेहे गुरोर्देहे मम देहेऽपि संस्थितः एवं जानन् कथं स्तौमि म्रियमाणं नराधमम्। भोजने शयने याने ज्वरे निष्ठीवने रणे हरिरित्यक्षरं नास्ति मरणैरसौ नराधमम्। माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति मे स्वजनो जनः हरिं विना न कोऽप्यस्ति यद्युक्तं तद्विधीयाताम्। प्रहलाद कहते हैं, हाथी में भी विष्णु, सर्प में भी विष्णु, जल में भी विष्णु और अग्नि में भी भगवान विष्णु ही हैं। दैत्यपते, आप में भी विष्णु और मुझ में भी विष्णु हैं। विष्णु के बिना दैत्य गण की भी कोई सत्ता नहीं है। मैं उन्हीं भगवान विष्णु की स्तुति करता हूँ जिन्होंने अनेकों बार चराचर भूत समुदाय के सहित तीनों लोकों की रचना की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर लीन भी किया है। वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। ब्रह्मा भी विष्णु रूप ही हैं। भगवान शंकर भी उन्हीं के रूप हैं। इंद्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि 24 तत्व तथा पुरुष नामक 25वां तत्व भी भगवान विष्णु ही हैं। पिता की देह में, गुरु जी की देह में और मेरी अपनी देह में भी वे ही विराजमान हैं। यूं जानता हुआ मैं मरणशील अधम मनुष्य की स्तुति क्यों करूं, जिसके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवारी में ज्वर, निष्ठीवन, रण और मरण में हरि इन शब्दों का उच्चारण नहीं होता, वह मनुष्यों में अधम है। मेरे लिए न तो माँ है, न पिता है और न मेरे सगे संबंधी ही हैं। श्री हरि को छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है। अतः जो उचित हो वही करना चाहिए। प्रभास तीर्थ की सीमा, क्षेत्र विभाग, महिमा तथा रक्षक गणों का वर्णन। पार्वती देवी बोली, महेश्वर, यदि प्रभास क्षेत्र सब तीर्थों में श्रेष्ठ है तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है तथा उसका सार तत्व क्या है, यह सब आप बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, देवी, समस्त क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है। दक्षिण में समुद्र तथा उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो न्यंकुमति से पश्चिम, वज्रिणी से पूर्व, माहेश्वरी से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से आश्वमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलियां, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है, जो परम पवित्र है।
दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं, वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या माहेश्वर भाग है, इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो सब पातकों का नाश करने वाली है। ब्राह्म विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी, शठ अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों न हो, यदि वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषद, परम प्रकाशमय मेरुगिरी, मनोहर त्रिकूट, महागिरी मानसोत्तर, रमणीय देवोद्यान, नंदनवन तथा स्वर्गलोक के रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सब को छोड़कर प्रभास में मेरा मन लगता है। देवी, जो एकाग्रचित्त होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को त्याग देता तथा जन्म के आशाश्वत चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शतरुद्रीय का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं वेद को। शतरुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर इड्यम इत्यादि मंत्र से मेरा पूजन करते हैं, वे निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां समंत्र या अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपें या न जपें, केवल वहां सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञों से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं, वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सद्गति बताई गई है, वह न तो कुरुक्षेत्र में है, न हरिद्वार में और न पुष्कर में ही है। देवदेव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहां ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की उपासना करते हैं। वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है। उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में संलग्न है। जो योग, सांख्य, पांचरात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य हैं, वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं। सोमनाथ लिंग में यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है, वह श्री सोमनाथ के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कालाग्नि रुद्र कहते हैं, वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूं। अग्निमीळे इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है, वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्निमीळ नामक धारण करता हूं। इसके सिवा सब देवताओं ने वहां मेरा नाम कालाग्नि रुद्र भी रखा है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्मा असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी, तुम्हारे प्रति स्नेह होने से और तुम्हारी भक्ति के कारण यह सब मैंने तुमसे कहा है। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक
चांडाल, पुक्कस, शूद्र, म्लेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, वे सब यदि प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हों तो मुक्त हो जाते हैं। यहां मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपाणि की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्यान्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: महारुद्र, चंडीश, घंटाकर्ण, गोमुख, विनायक, महानाद, काकवक्त्र, शुभेक्षण, एकाक्ष, दुंदुभि, चंड, तालजंघ, भूमिदंड, दंड, शंकुकर्ण, वैधृति, तालदंड, महातेजा, चिपिटाक्ष, हयानन, हक्तिवक्त्र, श्ववक्त्र, विडालवदन, सिंहमुख, व्याघ्रमुख तथा वीरभद्र। ये सब गणेश जी को आगे रखकर देवदेव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अट्टहास नामक गणाध्यक्ष 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर्ण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विश्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपाणि देवदेव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहते हैं। ईशान कोण में भीषणस्य, अग्नि कोण में छागवक्त्र, नैऋत्य कोण में चंड तथा वायव्य कोण में भैरवानन रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाणि और विनायक ये मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंगरक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में रहते हैं। कलयुग के पातकों से जिनका चित्त दूषित है, उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं, वे काल भैरव सोमनाथ की प्रदक्षिणा करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ, मंदिर और देवता हैं, वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नैमिष, अमरेश्वर, भैरव, मध्यम, काल, केदार, कणवीरक, अट्टहास, महेंद्र, श्रीशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहां प्राची सरस्वती है, वहां 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाश के लिए स्नान करेंगे, उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहां पर शूल भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य हैं। महापापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। विप्रवरो, वहां दही और कंबल दान करने चाहिए। यह दान सब पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्राह्म स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहां प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहां सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहां सोमनाथ जी स्थित हैं, वहां मेरे 2 गण उद्भ्रम और संभ्रम रहते हैं। वे वहां रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम एवं विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंडपाणि का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा वर्ण संकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु, 7 द्वीप तथा 7 समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। सोमनाथ के दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन। महादेव जी कहते हैं, देवी जो निर्भय, निर्मल, नित्य, निरपेक्ष, निराश्रय, निरंजन, निष्प्रपंच, निःसंग तथा निरुपद्रव तत्व है, वही प्रभास तीर्थ में सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है। यह समझो। जो मोक्षदायक, अज्ञेय, अनुपम, अनामय, नित्य, कारण रूप, दिव्य, निर्लेप, विश्वतोमुख, शिव, सर्वात्मक, सूक्ष्म, अनादि, दैवत रूप, आत्मस्वरूप से जानने योग्य, चित्त के चिंतन से परे, गमनागमन से मुक्त, बाहर भीतर व्याप्त, केवल, निष्कल, निर्मल एवं ज्ञान का प्रकाशक है, वही प्रभास तीर्थ में प्रणवमय सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है। यह जानो। स्पंद रहित, महात्मा, भावातीत, लक्षण रहित, वाक प्रपंच आदि से शून्य, निष्प्रपंच, शिव
ज्ञान और ज्ञेय की दृष्टि में स्थित, हेत्वाभास शून्य, अनाहृत, शब्दगत तथा शब्दादि गुणों को प्रकट करने वाले ऐसे विशेषणों से युक्त मुझ शिव को ही प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ लिंग के रूप में प्रकट मानो। प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग रूपी सोमनाथ को शब्द ब्रह्ममय, शांत, अशांत, निरास्पद, सबसे दूर, सबके ध्यान में स्थित, अनादि, अच्युत, दिव्य, प्रमाणातीत, प्रमाण गोचर, अधोगत, ऊर्ध्वगत, नित्य, देहस्थित जीव रूप, हृदय आदि 12 अंगों में स्थित, प्राण और अपान के उदय अस्त में व्याप्त, अग्राह्य, इंद्रिय रूप, निष्कलंक, सूक्ष्म, स्वर का आदि, व्यंजन से अतीत, वर्ण आदि से रहित, निःशब्द, निष्कल, सौम्य, देहातीत, परात्पर, समस्त भूतों के लिए अगम्य, भावाभाव से रहित, भाव भक्ति से जानने योग्य, परम सूक्ष्म, 25 तत्वों की उत्पत्ति का कारण, अप्रमेय, अनंत, अक्षय, इच्छानुसार रूपधारी, सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण, बीज और अंकुर को भी प्रकट करने वाला, व्यापक, सर्वकाम, अक्षर, परम पद, स्थूल और सूक्ष्म सभी विभागों में स्थित, व्यक्ता व्यक्त स्वरूप, सनातन, कल्प कल्पांत रहित, अनादि, अनंत, महाभूत, महाकाम, शिव तथा निर्वाण भैरव समझो। इतना ही नहीं, उन्हें योग क्रिया से मुक्त, मृत्युंजय, अनादिमान, समस्त उपसर्गों से रहित, सर्वव्यापी, शिव, परम अकल, द्वैत वर्जित, अन्य तेज से रहित, प्रभास क्षेत्र निवासी, सूर्य के समान अधिक कांतिमान, संपूर्ण तेजों से अधिक बढ़े हुए, शरणागत वत्सल, ईशान, देव, ओमकार, शिवरूपी, देवदेव, महादेव, पंचमुख, वृषध्वज, निर्मल, मन के अगोचर, भावग्राह्य, उपमार रहित, सदा शांत, विरूपाक्ष, शूलहस्त, जटाधर, हृदय कमल के मध्य कोश में विराजमान, शून्य रूप तथा निरंजन जानो। जो परात्पर देव, हंस और नाद कहे गए हैं, वे ही इस प्रभास स्थान में स्वयं विराजमान हैं। देवी, अपने इस आदि स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं ही इसका निरूपण किया है। ये सोमनाथ पूर्वाह्न काल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं, मध्याह्न में यजुर्वेद के भीतर इनकी स्थिति होती है, अपराह्न काल में सामवेद में और संध्या के समय अथर्ववेद में ये विराजमान होते हैं। मैं अंधकार से परे, सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूं। इनको ही जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, मुक्त हो जाता है। मनुष्यों की मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पार्वती, इस प्रकार महामहिमशाली सोमनाथ के महात्म्य का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। 8 नाम और पार्वती के 18 नामों का वर्णन, सोमनाथ नाम का हेतु तथा सोमेश्वर की महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महादेवी पार्वती ने इस प्रकार प्रभास की महिमा सुनकर पुनः भगवान शंकर से पूछा, देवदेव जगन्नाथ, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। प्रभो, इस दिव्य लिंग का सोमेश्वर नाम किस समय हुआ? महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में मैं ही स्पर्शलिंग स्वरूप से विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय के बाद महाकल्प का प्रारंभ होता है और ब्रह्मा का भी लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्य लिंग का नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, इनका नाम शतानंद है। देवेश्वरी, ये ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए, तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। बीते हुए कल्पों में जो पहले ब्रह्मा थे, उनका नाम विरंच था। उनके समय में इन सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। तत्पश्चात दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए, वे पद्मभू नाम से विख्यात हुए। देवी, उनके समय में मेरे इस लिंग का नाम कालाग्निरुद्र हुआ। तीसरे ब्रह्मा की प्रसिद्धि स्वयंभू नाम से हुई है। उस समय सोमनाथ का नाम अमृतेश था। चौथे ब्रह्मा परमेष्ठी नाम से विख्यात हुए। उस समय उनका नाम अनामय था। 5वें ब्रह्मा सूर्यज्येष्ठ नाम से विख्यात हुए। उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृत्तिवास था। 6ठे ब्रह्मा का नाम हेमगर्भ था। उनके समय में सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया था। ये जो 7वें ब्रह्मा हैं, शतानंद कहलाते हैं। इस समय
मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद आगामी कल्प में 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे। उस समय सोमेश्वर देव का नाम प्राणनाथ होगा। इस तरह जो जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय के पश्चात पुनः जो नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का एक नाम रहता है। उसके बाद वह बदल जाता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए हैं। पार्वती देवी बोली, देव देवेश्वर, मनुष्यों के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई हूं। उस समय मेरे कौन कौन से नाम हुए हैं यह भी बताइए। महादेव जी ने कहा, आदि कल्प में तुम्हारा नाम जगन माता था, दूसरे में जगद्योनि, तीसरे में शांभवी, चौथे में विश्वरूपिणी, 5वें में नंदिनी, 6ठे में गणाम्बिका तथा 7वें में तुम्हारा नाम विभूति हुआ है। इसी प्रकार 8वें में शुभ्र, 9वें में आनंदा, 10वें में वामलोचना, 11वें में वरारोहा, 12वें में सुमंगला, 13वें में महामाया, 14वें में अनंता, 15वें में भूत माता, 16वें में उत्तमा तथा 17वें कल्प में तुम्हारा नाम पितृकल्पा प्रसिद्ध हुआ है। तत्पश्चात तुम दक्ष कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष द्वारा अपमानित होने से तुमने अपना शरीर त्याग दिया। तदनंतर वाराह कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। उसके बाद अत्यंत दुष्कर एवं अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पति रूप में पाया और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। सुमुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करूंगा। द्वापर में महिषासुर का वध करने के लिए तुम भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा आदि विविध नामों से तुम नवकोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई। सुंदरी, पूर्व काल में जो तुम्हारे कल्पानुसार नाम थे तथा जो भूत भविष्य एवं वर्तमान में तुम्हारे नाम थे, होंगे और हैं, वे सब मैंने बता दिए। उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिए। शतानंद नाम से विख्यात जो ये ब्रह्मा जी हैं, उनके 8वें वर्ष में जो पहले मनु हुए थे और उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे, वे लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव नाम से इस सोमेश्वर लिंग की आराधना की और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो 14 युग व्यतीत किए। सुंदरी, उनकी वह अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, चंद्रदेव वर मांगो। शुभे, तब उन्होंने अपने भक्ति भाव से मुझे संतुष्ट करके कहा, प्रभो, ये ब्रह्मा जी जब तक रहें तब तक आपका नाम सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध हो। मनवंतर समाप्त होने पर जो कोई भी दूसरे चंद्रमा हों, उन सब के ये सोमनाथ जी कुल देवता हों। तब मैं तथास्तु कहकर पुनः उस शिवलिंग में ही लीन हो गया। यह मैंने सोमनाथ के गुणों को संक्षेप से सूचित किया है। समुद्र के रत्नों की भांति सोमेश्वर के गुणों का विस्तार अचिंत्य है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मदमोहित मूढ़ मानव उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। पार्वती देवी ने पूछा, भगवन, जिस तेजोमय लिंग का ऐसा महात्म्य है, उसकी इस प्रभास क्षेत्र में कहाँ स्थिति है? महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, वज्रणी नदी के पूर्व न्यंकुमती नदी तक 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा में समुद्र के समीप कृतस्मर के आगे 100 धनुष की दूरी पर मेरा महाप्रभावशाली स्वयंभू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप मैं निवास करता हूँ। इसी के बीच में सोमेश्वर के समीप चारों ओर 14 भागों में 2-2 100 धनुष की गोलाकार कर्णिका है, जो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो प्राणी निवास करते हैं वे सब पातकों से शुद्ध हो मेरे लोक में जाते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से घिरकर या बंधकर भी प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभास क्षेत्र में मरता है वह यमलोक में नहीं जाता है। भयंकर कलिकाल का आगमन जानकर मैंने यहाँ रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्मघाती, पातकी, ब्राह्मण देवशी, शिव भक्तों की निंदा करने वाले, कृतघ्न, शठ, लोक शत्रु, गुरुद्रोही, तीर्थों और मंदिरों के लिए कंटक रूप तथा पाप परायण निंदित मनुष्य यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं
तो वे 10,000 दिव्य वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं। तदनंतर हीन योनि अथवा पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। अतः पूर्ण प्रयत्न करके वहां कभी पाप न करें। अन्य अन्य स्थानों का पाप इस क्षेत्र में नष्ट होता है, परंतु यहाँ का किया हुआ पाप पिशाच योनि एवं नरक में डालने वाला होता है। जो मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र एवं संयत रखकर इंद्रियों को वश में करके मेरा ध्यान करते हुए यहाँ शतरुद्रीय का जप करते हैं, वे निस्संदेह सिद्ध होते हैं। यदि कोई मनुष्य उत्तम प्रभास क्षेत्र को जाए तो उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वह फिर वहां से बाहर न जाए। भूलोक में जो लिंग हैं उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय है। देवी, इस दिव्य लिंग में जो गुण हैं वे मुझे ही ज्ञात हैं, उन्हें मैं ही जानता हूं, दूसरा कोई किसी प्रकार भी नहीं जानता। जिस समय न ब्रह्मा थे, न भूमि थी, न सूर्य थे और न यह संपूर्ण जगत ही था, उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में यह दिव्य लिंग भाविनी वृत्ति का आश्रय ले, अर्थात भविष्य में मुझे यहाँ प्रकट होना है ऐसी भावना रखकर इस स्थान की रक्षा करता रहा। प्रभास में निवास करने वाले वे मानव धन्य हैं जो संसार का भय दूर करने वाले भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हैं। देवी, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर सोमनाथ का स्मरण करेंगे उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। यह पवित्र क्षेत्र मुझे सदैव अत्यंत प्रिय है। पार्वती, देव, मनुष्य आदि सब लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं जब तक कि मेरे स्वरूप भूत सोमनाथ को नहीं प्राप्त होते। यह प्रभास क्षेत्र मोक्ष धाम कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का वर्णन किया है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करेंगे वे मुझ चंद्रमौली शिव के धाम में जाएंगे। देवी, जो भक्तजन सोमेश्वर देव की शरण में जाते हैं वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर नहीं भटकते। सोमनाथ की महिमा। महादेव जी कहते हैं, देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं तथा जो भी डाकिनियां, प्रेत, वेताल, राक्षस, ग्रह, पूतनाएं, पिशाच, यातुधान, मातृकाएं, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियां, बालगृह, वृद्ध गृह, ज्वर रूपी ग्रह, अतिसार, भगंदर, पथरी रोग, मूत्रकृच्छ, अन्य सहस्त्रों रोग, दूरनामिका, कोढ़ तथा अन्यान्य रोग व्याधियां हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती आग में डाला हुआ ईंधन तत्काल जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी, सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव हैं, कालाग्नि रुद्रनाथ जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निवास करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित हो मैं मनुष्यों के सब पापों को भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है उसी के समान जो सबका प्राण है, यह ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है तथा जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप मैं भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महेशगण जिनकी प्रशंसा करते हैं तथा जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान हैं। जैसे घर में छिपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व कल्प में यह शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था तथा कोटि कोटि सूर्यों तथा प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी था। इसीलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता था। देवी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया है जो सब पातकों का नाश करने वाला है। प्रभास में भगवान शिव का स्वरूप, पार्वती द्वारा उनकी स्तुति तथा प्रभास क्षेत्र में भगवान विष्णु की स्थिति का कारण। महादेव जी कहते हैं, देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूं। मेरा आदि, मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए उद्यत हूं। हिम, कुंद और चंद्रमा के सदृश मेरा गौर वर्ण है। मेरे वाम भाग में विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्म स्थित है। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है।
महादेवी, ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूं। यह सुनकर पार्वती देवी ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव का भक्ति पूर्वक स्तवन किया। देव, महादेव, सर्वभावन ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप धाम के भी धाम हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टिदाता को नमस्कार है। मोक्षदाता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वती के इस प्रकार स्तवन करने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्राज्ञ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम अभीष्ट वरदान मांगो। पार्वती ने कहा, देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य फिर से कहिए। भगवान विष्णु द्वारकापुरी छोड़कर किस कारण प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं? जिन्होंने पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया तथा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार किया, वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्म जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंतक के भी अंतक हैं, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेदताओं के भी ज्ञाता हैं और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति हैं, वे श्री हरि द्वारका छोड़कर प्रभास तीर्थ में कैसे चले आए? महादेव जी ने कहा, देवी, पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र हैं, करोड़ों तीर्थ हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव हैं, परंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सबसे बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व तथा रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है। अन्यत्र ऐसा सुयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहारक देवाग्रगण्य भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में स्थित हैं और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। शुभे, इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्वमय एवं सर्व तीर्थमय समझो। स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं, सभी शिव के लोक में जाते हैं। प्रभास के पार्थिव भाग में ब्रह्मा, जल भाग में विष्णु, तेजस भाग में रुद्र, वायु भाग में कुबेर तथा आकाश भाग में साक्षात सदाशिव रूप हम स्थित हैं। अमरेश, प्रभास, नैमिष, पुष्कर, आषाढ़ी, दंड, भारभूति और लांगली, ये 8 आदि गुह्य हैं जो जल के आवरण में स्थित हैं। हरिश्चंद्र, श्रीशैल, जालेश्वर, प्रीतिकेश्वर, महाकाल, मध्यम, केदार तथा भैरव, ये 8 अति गुह्य क्षेत्र हैं जो तेजस तत्व में प्रतिष्ठित हैं। गया, काशी, कुरुक्षेत्र, कनखल तीर्थ, विमल तीर्थ, अट्टहास, महेंद्र और भीम, ये 8 गुह्यतर क्षेत्र हैं जो वायु तत्व में स्थित हैं। वस्त्रापथ, रुद्रकोटि, ज्येष्ठेश्वर, महालय, पोकर्ण, रुद्रकर्ण, कर्णाक्ष और स्थाप, ये 8 पवित्राष्टक कहलाते हैं। इनकी स्थिति आकाश तत्व में है। छागल, वुडसुड, माकोट्ट, अचलेश्वर, कालंजरवन, शंकुकर्ण, स्थलेश्वर तथा शूलेश्वर, ये 8 पृथ्वी तत्व में स्थित हैं। जो देवता जिस तत्व में स्थित हैं, वह उसी के महात्म्य को सूचित करता है। जलीय महातत्व भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण भगवान नारायण को जलशायी कहते हैं। जल तत्व में जितने तीर्थ मैंने बताए हैं, वे निश्चय ही भगवान नारायण को प्रिय हैं। जल तत्व में भी जो सारभूत तत्व है, उसमें ही प्रभास तीर्थ की स्थिति है। अतः श्रीहरि प्रत्येक अवतार के समय जल तत्व रूपी प्रभास में ही लय को प्राप्त होते हैं। वे भगवान वासुदेव सूक्ष्म स्वरूप तथा परात्पर पद में प्रतिष्ठित हैं। वे ही पर व्योम स्वरूप शिव आदि अंत से रहित एवं व्यापक हैं। संपूर्ण शास्त्रों, सिद्धांत भूत आगमों तथा विशेषतः दर्शनों में भी उनसे भिन्न या बढ़कर कोई वस्तु नहीं बताई गई है। पार्वती, उन्हीं शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि वे मुझसे भिन्न नहीं हैं।
प्रभास तीर्थ में 4 शिवलिंगों से संयुक्त श्री हरि प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, किंतु यह बात किसी को ज्ञात नहीं है। प्रत्येक मास की अष्टमी और चतुर्दशी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा कार्तिक की पूर्णिमा को मैं स्वयं प्रभास तीर्थ में स्थित शिवलिंगों का पूजन करता हूँ। प्रत्येक माघ मास की पूर्णिमा को सभी तीर्थ सरस्वती और समुद्र के संगम में स्नान करने के लिए प्रभास तीर्थ में आते हैं। उस तीर्थ के नाम का स्मरण करने, कीर्तन करने अथवा मृत्यु काल में वहां उपस्थित होने से भी मनुष्य अपने पूर्वकृत सभी पापों को त्याग देता है। अनर्थसार, सौम्य, भुवन भूषण, दिव्य, पांचनद, आदि गुह्य, महोदय, सिद्ध रत्नाकर, समुद्रावरण, धर्माधार, कलाधार, शिव गर्भगृह, सर्वदेव निवास तथा सर्व पातक नाशन ये इस क्षेत्र के नाम हैं, जो एक एक कल्प में पृथक पृथक प्रसिद्ध हुए हैं। अब गर्भगृह के नाम सुनो। आदि कल्प में उसका नाम प्रमोदन था। उसके बाद क्रमशः नंदन, शिव, उग्र, भद्रक, समिंधन, कामद, सिद्धिद, धर्मज्ञ, वैश्वरूप, मुक्तिद, पद्मनाभ, श्रीवत्स, महाप्रभ, पाप संहार, सर्वकामप्रद, मोक्ष मार्ग, सुदर्शन, धर्मगर्भ तथा पापनाशन प्रभास। इसके बाद इसका नाम उत्पलावर्तिका होगा। इस प्रकार ये क्षेत्र के मध्यवर्ती गर्भगृह के क्रमशः नाम बताए गए। इन सभी नामों तथा क्षेत्र की महिमा को सुनकर मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो तीनों समय इन नामों का कीर्तन करता है उसे महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा दिन, रात एवं संध्या काल में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। देवी, केदार क्षेत्र में तथा महालय तीर्थ में जो लिंग है वह और मध्यमेश्वर, पाशुपतेश्वर, शंकुकर्णेश्वर, भद्रेश्वर, सोमेश्वर, एकाम्रेश्वर, कालेश्वर, अजेश्वर, भैरवेश्वर, ईशानेश्वर, कायावरोहणेश्वर, चापटेश्वर, बदरिकाश्रम, रुद्रकोटि, महाकोटि, श्री पर्वत, कपाली, देवदेवेश्वर, करवीरेश्वर, ओमकारेश्वर, वशिष्ठाश्रम तथा भूतल पर दूसरे दूसरे जो मेरे पुण्यदायक स्थान हैं वे सभी प्रयाग तीर्थ के साथ प्रभास क्षेत्र में आकर निवास करते हैं। इस तीर्थ के उत्तर में सूर्यपुत्री और दक्षिण में समुद्र है। यही इसके उत्तर दक्षिण की सीमाएं हैं। इसी सीमा के भीतर पाताल से लेकर ब्रह्मांड कटाह पर्यंत जितने तीर्थ हैं सभी निवास करते हैं। सिद्धेश्वर लिंग तथा सिद्ध लिंग की महिमा। महादेव जी कहते हैं, देवी, दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक जो क्षेत्र है उसके भीतर मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूँ। मेरा गृह रूप यह तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां अर्क रूप सूर्य का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन किया, सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्यदेव के समीप अग्निकोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान हैं। उनका त्रैलोक्य पूजित लिंग सब प्रकार की सिद्धियों का दाता है। प्राचीन सत्य युग में उसका नाम जयगीप वेश्यर था। वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण एवं नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदेह तथा शाल कटंकट नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध हो पाताल में भाग गए थे। वहां पर योगिनियां तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ। महात्मा जैगी पव्य उसका पूजन करने लगे। वे अपने सब अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोते थे। उन्होंने जप, तप, वृक्ष के समान नाद तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जैगी शव्य मुनि के समीप आए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृश्य से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जैगी शव्य ने त्रिनेत्रधारी शिव को अपने सामने उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में, देवी पार्वती में, स्कंद जी में
तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे तथा मुझ में निरहंकारता, क्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा, तुम अजर, अमर, सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य योग को प्राप्त होगा। जो द्विज योग के लिए जैगी शव्य गुहा का आश्रय लेगा वह 7 रात में योग युक्त हो संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा और 3 रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान दे भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ उस समय बालखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के समीप आकर जैगी शव्य गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिव की आराधना की। वे 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हुए। तब से वह जैगी शवेश्वर लिंग सिद्धेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्षीया त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अर्कस्थल का महात्म्य, आदित्य की महिमा, दंत धावन की विधि तथा सूर्य देव की आराधना पूजा का विधान। महादेव जी कहते हैं, देवी, कृत स्मर से लेकर अर्कस्थल तक दोनों देवताओं के मध्य भाग में सूर्य क्षेत्र कहा गया है। इसी में 8 सिद्धियां निवास करती हैं। वह सूर्य देव के तेज का मध्य भाग है जो सब का सब सुवर्णमय है। यह क्षेत्र भगवान सूर्य को सदैव प्रिय है। सूर्य ग्रहण का पर्व आने पर यह कुरुक्षेत्र से भी अधिक पुण्यदायक होता है। ब्राह्मी अर्थात सरस्वती, हिरण्या तथा समुद्र, इन तीनों का संगम कोटि तीर्थों का फल देने वाला है। वहीं देव माता है, वहीं भंगेश्वर विराजमान है तथा वहीं नागस्थान भी है। इस प्रकार संक्षेप से ही यहाँ अर्कस्थल का महात्म्य बताया गया है। वहां एक विवर आज भी प्रत्यक्ष प्रकट देखा जाता है। उसका नाम श्रीमुख द्वार है। प्रिय, मातृकाएं उस द्वार की रक्षा करती हैं। जो 1 वर्ष तक नियम से वहां मातृका गणों तथा सुनंद आदि देवों की विधि पूर्वक पूजा करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहां अर्कस्थल के समीप समस्त मातृकाओं का पूजन करे। ये मातृकाएं प्रभास क्षेत्र में सुनंदा गण के नाम से विख्यात हैं। भगवान आदित्य सब देवताओं के आदि कहे गए हैं। वे आदि करता हैं, इसलिए आदित्य कहलाते हैं। सूर्य के बिना न तो दिन होता है, न रात्रि होती है, न तर्पण होता है, न धर्मानुष्ठान होता है और न संपूर्ण चराचर जगत की सत्ता ही रह सकती है। आदित्य ही सदा सबकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। इस कारण ये त्रयीमय हैं। तीनों लोग इनके स्वरूप हैं। अब मैं मंत्रों द्वारा महात्मा भास्कर के पूजन का विधान बताता हूं। पहले मुख की शुद्धि करके विशेष रूप से स्नान करे, फिर वस्त्र शुद्धि के पश्चात संध्योपासना द्वारा मन की शुद्धि करे। उसके बाद श्री सूर्य देव की मूर्ति अथवा किरण का स्पर्श करे। मुख की शुद्धि दातुन से होती है, इसलिए पहले उसी की विधि कहता हूं। महुआ की दातुन से पुत्र लाभ होता है। मदार के दातुन से नेत्रों को सुख मिलता है। बेर की दातुन से प्रवचन की शक्ति प्राप्त होती है। बृहति की दातुन करने से मनुष्य दुष्टों पर विजय पाता है। बेल और खैर की दातुन से निश्चय ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम्ब से रोगों का नाश होता है। अति मुक्तक, जो कि कुंदन का एक भेद है, उससे धन का लाभ होता है। 8 रूषक की दातुन से सर्वत्र गौरव की प्राप्ति होती है। जाति अर्थात चमेली की दातुन से जाति में प्रधानता होती है। पीपल यश देता है। शिरीष की दातुन का सेवन करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। चीरी हुई दातुन नहीं करनी चाहिए। जिसमें कीड़े लगे हों, जो आधी सूखी या टेढ़ी हो तथा जिसमें छिलका न हो, ऐसी दातुन कभी न करें। 1 बित्ते की दातुन काम में लेनी चाहिए।
इससे बड़ी या छोटी हो तो त्याग दें। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके मौन भाव से सुखपूर्वक बैठ जाए और मनोवांछित कामना मन में रखकर निम्नांकित मंत्र से दातुन को अभिमंत्रित करे। वरदम त्वाभिजानामि कामम यच्छ वनस्पते सिद्धिम प्रयच्छ मे नित्यम दंत काष्ठ नमोस्तुते। वनस्पते, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वर देने वाले हो, मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मुझे प्रतिदिन सिद्धि प्रदान करो, दंत काष्ठ तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार 3 बार जप करके दातुन करे। इसके बाद उस दातुन को धोकर किसी पवित्र स्थान में फेंक दे। पार्वती, बिना चीरी हुई दातुन से जीभ को न साफ करे। यदि उससे जीभ साफ करनी हो तो उसे चीर कर अलग अलग कर लेना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे बासी हो जाने के कारण मुख अशुद्ध रहता है, अतः उसकी शुद्धि के लिए सूखी या गीली दातुन अवश्य करें। जिस दिन दातुन का निषेध हो उस दिन 16 कुल्ला कर ले अथवा उन वृक्षों के पत्तों या सुगंधित मंजन आदि के द्वारा मुख की शुद्धि करनी चाहिए। तदनंतर शास्त्रोक्त विधि से स्नान करके स्नानांग तर्पण एवं संध्या वंदन करे। उसके बाद विद्वान पुरुष सूर्य देव को जल की अंजलि दे और पूर्वाभिमुख होकर त्र्यक्षर मंत्र का जप करे। इस प्रकार पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर तांबे के पात्र में कनेर के फूल रखे, फिर उसमें तिल, चावल, कुशा, गंधयुक्त जल, लाल चंदन तथा धूप डाले। इस प्रकार अर्घ तैयार करके उस पात्र को अपने मस्तक पर रखे और धरती पर दोनों घुटने टेक कर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ दे। जो इस प्रकार अर्घ निवेदन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दीक्षा और मंत्र से रहित पुरुष भी यदि भक्ति पूर्वक 1 वर्ष तक इस प्रकार अर्घ दे तो उसके फल को अवश्य प्राप्त करता है। इस जन्म में वह स्त्री सहित सुख का भागी होता है और अंत में भगवान सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। आप्यायस्व, इस मंत्र से चंद्रमा की पूजा करें। अग्निमूर्धा, इस मंत्र से मंगल की। उद्धध्यस्व इत्यादि मंत्र से बुध की अर्चना करें। बृहस्पते, इस मंत्र से बृहस्पति की। शुक्र इत्यादि मंत्र से शुक्र की। शन्नो देवी, इस मंत्र से शनैश्चर की। कया निश्चित्र इत्यादि मंत्र से राहु की तथा केतुम कृणवन्न केतवे इत्यादि मंत्र से केतु की पूजा करें। मंडल से बाहर पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण में यम का, पश्चिम में वरुण का, उत्तर में कुबेर का, ईशान कोण में शिव का, आग्नेय कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में विरूपाक्ष का तथा वायव्य कोण में वायुदेव का पूजन करें। तमुष्टवाम इत्यादि मंत्र से इंद्र की। उदीर तामवर इत्यादि मंत्र से यम की। तत्वायामी, इस मंत्र से वरुण की। इंद्रा सोमावत इत्यादि मंत्र से कुबेर की। अग्निमीळे पुरोहितम इत्यादि मंत्र से अग्नि की। रक्षोहणम वाजिन इत्यादि मंत्र से विरूपाक्ष की तथा वायवायाहि इत्यादि मंत्र से वायुदेव की पूजा करें। देवी, इन सब देवताओं का क्रमशः पूजन करना चाहिए। मंडल के मध्य भाग में वेदी के ऊपर विराजमान सूर्य देव का ध्यान करके नित्य उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके शरीर का रंग लाल है, वे महातेजस्वी हैं, श्वेत कमल के ऊपर बैठे हैं, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके 2 भुजाएं और 1 मुख है। उन्होंने अपने हाथ में सुंदर कमल धारण कर रखा है। उनका मंडल गोल है, वे तेज के केंद्र हैं तथा उन्होंने लाल रंग का वस्त्र धारण कर रखा है। यही भगवान आदित्य का सर्वलोक पूजित रूप है। भगवान सूर्य की प्रतिमा का इस प्रकार पूजन करें। ईशे त्वा इत्यादि मंत्र से उनके मस्तक की पूजा करें। अग्निमीळे, इस मंत्र के द्वारा उनके दाहिने हाथ का पूजन करें। अग्न आयाहि, इस मंत्र से सूर्य देव के दोनों चरणों की पूजा करें। आजिघ्र इत्यादि मंत्र से पुष्पमाला पहनाए तथा योगे योग, इस मंत्र से पुष्पांजलि छोड़े। इस तरह सामान्य पूजा करके उनकी विशेष पूजा प्रारंभ करें। समुद्रागच्छ अथवा इमम में गंगे इत्यादि मंत्र से भगवान सूर्य को स्नान करावे। समुद्र जा, इस मंत्र से विधिपूर्वक सूर्य देव के अंगों का प्रक्षालन करें। शिनी वाली, इस मंत्र द्वारा शंख के जल से स्नान करावे। यज्ञम यज्ञ, इस मंत्र से आंवला आदि के द्वारा उपटन लगावे। आप्यायस्व, इस मंत्र को पढ़कर दूध से स्नान करावे। दधिक्रावण, इस मंत्र द्वारा दही से नहलावे। समुद्रज्या अथवा इमम में गंगे यमुने,
इस मंत्र से औषधियों द्वारा स्नान करावे। फिर द्विपदाभ्य मंत्रों द्वारा सूर्य देव का उद्वर्तन करके मनस्तोके इत्यादि मंत्रों से एक बार स्नान करावे। उसके बाद विष्णुरराटमसि इस मंत्र से गंध युक्त जल द्वारा स्नान करावे। तत्पश्चात सौवर्ण मंत्र से पाद्य निवेदन करे। इदम विष्णु विचक्रमे इस मंत्र से अर्ध दे। वेदोसी इस मंत्र से यज्ञोपवीत पहनावे। बृहस्पते इस मंत्र से वस्त्र दे। येनम श्रीवम प्रकुर्वाण इस मंत्र से फूल की माला धारण करावे। धूरसी इस मंत्र से गुग्गुल सहित धूप दे। समिद्धोंजन इत्यादि मंत्र से अंजन दे। युंजान इत्यादि मंत्र से सूर्य देव को गोरोचन का तिलक लगावे। तत्पश्चात दीर्घायुत्वाय इत्यादि मंत्र से आरती करे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि मंत्र से सूर्य देव के मस्तक पर पूजा करे। नमः शंभवाय इत्यादि मंत्र से भगवान सूर्य के नेत्रों का स्पर्श करे। विश्व तश्चक्षुः इस मंत्र को पढ़कर सूर्य देव के समस्त विग्रह का स्पर्श करे। तदनंतर श्रीश्चते लक्ष्मीश्च इत्यादि मंत्र से सूर्य प्रतिमा के सब अंगों में पूजन करे। इस प्रकार तीनों समय आदर पूर्वक भगवान सूर्य का पूजन करे। उनकी पूजा समस्त कामनाओं तथा फलों को देने वाली है। सूर्य की पूजा के लिए सब प्रकार के विलेपनों में रोली और लाल चंदन उत्तम है। फूलों में कनेर के फूल श्रेष्ठ माने गए हैं। कुमकुम, चमेली, कमल तथा अगुरु से बढ़कर सूर्य देव को तृप्त करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो इन सभी वस्तुओं से भगवान सूर्य की पूजा करता है उसका संसार में कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं होता। इस विधि से सूर्य देव का पूजन करके परिक्रमा करे और अर्क स्थल को मस्तक से प्रणाम करके सूर्य के सम्मुख सुख पूर्वक स्थित होकर उनका दर्शन करे। ऐसा करने वाला पुरुष कोटि यात्रा का फल पाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, अग्नि और कुबेर आदि सब देवता भगवान सूर्य के आश्रित रहकर द्युलोक में आनंदित होते हैं। इसलिए मैं सूर्य के समान दूसरे किसी देवता को नहीं देखता। महादेवी सूर्य की स्तुति करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उनकी 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तमुष्ट्वाम यह ऋग्वेदीय मंत्र पहली परिक्रमा के लिए बताया गया है। एतोन्विंद्रस्त्वाम इस मंत्र से दूसरी परिक्रमा कही गई है। इंद्र शुद्धो न आगहि इस मंत्र से तीसरी परिक्रमा करनी चाहिए। इंद्रम शुद्धोमि नो रविम इत्यादि मंत्र से चौथी परिक्रमा बताई गई है। अस्य वामस्य इत्यादि मंत्र से 5वीं परिक्रमा करनी चाहिए। त्रिभिष्टम देव इस मंत्र से 6ठी परिक्रमा का विधान है तथा सामगान करने वाले मनीषी पुरुषों ने जो 10 प्रकार के सामगान किए हैं उनके द्वारा 7वीं परिक्रमा करनी चाहिए। हिंकार, प्रणव, उद्गीत, प्रस्ताव, प्रहर, आरण्यक और निधन ये 7 प्रकार के साम कहे गए हैं। हिंकार और प्रणव न रहने पर 5 प्रकार का साम बताया गया है। पूर्वोक्त 7 प्रकार के साम के अतिरिक्त साध्य नामक 8वां साम है। 9वां वामदेव साम है और 10वां ज्येष्ठ साम कहा गया है जो ब्रह्मा जी को परम प्रिय एवं उत्तम प्रतीत होता है। इन सब सामों का विधि पूर्वक जप करना चाहिए। जो निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है वह इस क्षेत्र के महात्म्य से तथा अर्क सूर्य के प्रभाव से निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरे स्थानों में 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल होता है वही अर्क स्थल में 1 ब्राह्मण को भोजन कराने से प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण में जो स्नान, दान, जप और होम किया जाता है वह सब यहाँ अर्क स्थल के प्रभाव से कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष में रविवार युक्त सप्तमी को अर्क स्थल के समीप जागरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी मनुष्यों के लिए अर्क स्थल पूजनीय है। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वह भगवान सूर्य पर जल में पैदा हुआ या मुरझाया हुआ अथवा किसी दोष से दूषित या बासी फूल न चढ़ावे। पार्वती जी ने पूछा, भगवान सूर्य देव को राहु कैसे ग्रस लेता है? महादेव जी ने कहा, देवी मैं ग्रहण का कारण बतलाता हूँ, सुनो। विशेष समय आने पर सूर्यदेव अपनी किरणों से अमृत की धारा बहाते हैं। उस समय अमृत की इच्छा रखने वाला राहु अपने विमान पर बैठकर सूर्य बिंब के नीचे आ जाता है। उसके बिंब से सूर्य का बिंब छिप जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वास्तव में कोई भी सूर्यदेव को ग्रस नहीं सकता। वे निश्चय ही ग्रसने वाले को जलाकर भस्म कर देंगे। पूर्व काल में उस क्षेत्र के भीतर लोकपाल
महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व तथा मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कुबेर, भीष्म, ययाति, गालव तथा सांब ने भी यहाँ उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। यह महात्म कथा नास्तिक, श्रद्धाहीन, क्रूर, दोषदर्शी एवं शठ मनुष्य से न कहे। अपने पुत्र, शिष्य, धर्मिष्ठ, ज्ञानी तथा भगवान सूर्य के भक्त को ही यह प्रसंग सुनाना चाहिए। जो तेज का सनातन आश्रय, जल की गति, दिशाओं का अविनाशी दीपक, सिद्धि का खुला हुआ द्वार, जगत का सामान्य नेत्र, आकाश रूपी सरोवर का सुवर्णमय कमल, दिगंगनाओं का दैदीप्यमान कुंडल तथा काल गणना का एकमात्र मापक यंत्र है, वह भगवान सूर्य का बिंब आप सब लोगों की रक्षा करे।